हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एपिसोड 3 भाई द व्याह में। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप लोग के सामने शेयर करनी है। आज का व्लॉग जो होने वाला है, हम प्री वेडिंग शूट के लिए जा रहे हैं, जो कि कपल्स की प्री वेडिंग शूट होती है। खैर वो तो आपको पता है। पीछे पूरा बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं इतना मैसी, क्योंकि हम पैकिंग कर रहे थे। तो मेरे भाई के प्री वेडिंग शूट होने वाला है और मैं रेडी हो रही हूँ। हम लोग जाने वाले हैं करीबन 200 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई सिटी, और क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन, उसके बाद हम बहुत सारे लोकेशन चेंज करने वाले हैं, क्योंकि चेंज कर करके ही लोकेशन में बहुत अलग अलग पिक्चर्स आएंगी। मैं यहाँ पे रेडी हो गई, सिंपल सा हम लोग निकल गए जाने के लिए। देखिए अभी इतने सारे सिर्फ ग्रूम की सामान है, अभी ब्राइड आने वाली है और उसकी बहन आने वाली है, तो और भी गाड़ी जो है फुल हो जाएगी। हम लोग निकल पड़े और सबको हमने पिक कर लिया और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और प्री वेडिंग शूट हालांकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे रहता है, क्योंकि अब आप सभी कराए होंगे तो आप लोगों को नॉलेज होगा, क्योंकि इतने सारे कपड़े चेंज करो, लोकेशन चेंज करो, फिर से मेकअप करो। तो हम लोग 5 मिनट्स का ब्रेक लिए हैं और यहाँ पे लोकेशन देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैंने तो भाई को बोला कि तुम लोग यहाँ पे भी शूट करा सकते हो, बट कैमरा मैन जो है वो यहाँ पे अभी पहुँचे नहीं थे, क्योंकि हम लोग हाफ वे थे नेक्स्ट सिटी के। और फाइनली हम लोग जो है वो लोकेशन की ओर पहुँच। वाले को अभी पहन ले। अब तू भी कार अंदर पहने गए हैं, पहन बाहर में। भाई भी इतना शर्मा रहा था, मैं क्या ही बता। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब रेडी हो रहे हैं। हमारी कार जो है वो वैनिटी वैन बन गई है। ब्राइड का मेकअप चल रहा है, उसने ड्रेस चेंज किया, साड़ी पहन लिया, और यहाँ पे जो है वो ग्रूम भी रेडी हो रहे हैं। और वो इन्होंने कोऑर्डिनेट किया था ड्रेस, जो कि बहुत सही है। पहले से आप प्लान कर लीजिए, यदि आप 7 डेज़ की खिंचा रहे हैं या 10 डेज़ की भी आप क्लिक करा रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट जो ड्रेस होती है, ये मैच करता हुआ जो रहती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इन्होंने पहले से पूरा बुक मतलब होमवर्क कर लिया था और बहुत अच्छे से इन्होंने कोऑर्डिनेट किया। देखिए कार जो है इतनी मैसी हो गई है, मतलब अब ये जाहिर सी बात है, कार में ही सब चेंज करना है और थोड़ी सी मशक्क़त होती है, क्योंकि बाहर जो है उस हिसाब से थोड़ा सा रेडी होना पड़ता है। बट ओवरऑल यदि आप देखिए तो बहुत ज़्यादा फन है और बहुत ज़्यादा मस्ती है। अच्छी लगी उस दिन तो मुझे फुल। दुल्हन तैयार नहीं हुई है अभी तक। हाँ भाई, अब जाहिर सी बात है, दुल्हन को तैयार होने में टाइम लगता है। हमारा दूल्हा जो है वो तैयार हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, तो जो है मेकअप जो है मेल्ट होना शुरू हो जा रही थी। हालांकि हम एसी में थे, बट देखिए डोर्स वगैरह ओपन थी और मेकअप भी जो है वो बाहर में चल रही थी। मौसम बहुत अच्छी थी बट ह्यूमिडिटी थी। तो उसके बाद हमने प्लान किया कि कार के अंदर ही सब बैठ जाते हैं जब तक फोटोग्राफर नहीं आते, क्योंकि वो भी दूर से आ रहे थे। और सब यहाँ पे रेडी हो गए और यहाँ पे हस्बैंड जो है ना, हमारी दुल्हन की जो नेकलेस है वो फंस गई थी, तो उसी को वो ठीक करने में काफ़ी देर से जद्दोजहद कर रही थी, और उसको क्योंकि वो पहनना था। मोरे ज्यादा ना मजाक में घुसा मत देना। उसके बाद सारे जो है वो फाइनली रेडी हो गए और हम लोग चले गए लोकेशन की ओर, और कैमरामैन जो है वो भी फाइनली पहुंच गए थे और सारे सब रेडी हो गए थे। तो इनका जो पहले फर्स्ट शूट जो होना था, तो उसके लिए हम चले गए। और वे साड़ी पहनी थी हमारी दुल्हन, और ब्राइड ने उल्टा बोल दी क्या। हाउ मच इज टू मच? वो तो बंदर आ रहा है। सो हमारे भाई ने, जो हमारा ग्रूम है, उन्होंने कोट पैंट पहना हुआ था, सूट पहना हुआ था। तो हम चले गए और देखिए व्यू बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मैं सामने इसलिए बैठी थी, हम दोनों सामने बैठे थे, क्योंकि पीछे जो है बहुत ज़्यादा सामान जो है वो फैला हुआ था। तो जब इनका शूट होना शुरू हुआ तो हमने सारा चीज़ जो है वो अरेंज किया। अभी बोले कि फ़िलहाल चलो लोकेशन की ओर पहुँचते हैं, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत लेट हो जाती यदि हम सब चीज़ अरेंज करने लगते। तो इनका जो पहला शूट है, जो हम पहुंच गए लोकेशन की ओर, और कैमरामैन से वे बात कर रहे हैं कपल, क्योंकि पोज वगैरह बताना क्या किस टाइप से करना है, क्योंकि इनका वीडियोस वगैरह भी बनना है। और देखिए हस्बैंड जो है स्टिल वो मैनेज कर रहे हैं कि वो उसे नॉट को कैसे खोले।
तो यहाँ पे उन्होंने सारा बात कर लिया और वे जा रहे हैं ऊपर, और इनका जो वीडियो बनना है उसके लिए वे जा रहे थे। और बहुत ज़्यादा मज़ा आई उस दिन, हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और अच्छा लगा। क्योंकि जब हमारे टाइम में हमारा प्री वेडिंग शूट हो रहा था तब तो मैंने कुछ ग्लिम्स नहीं लिया, क्योंकि उस टाइम मैं ऐसे वीडियोस वगैरह नहीं बनाती थी। लेकिन अब जो है वो भाई का ली तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और मैं मतलब पुरानी यादें जो हैं वो एकदम मेमोरी में फ्लैश कर गई। और बहुत मेहनत लगती है, और एंड ऑफ द डे यदि आप देखें तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। ड्रेस चेंज करो, पोज बनाओ, फिर मेकअप करो, बहुत सारे काम हो जाते हैं। साथ ही साथ जो है कैमरामैन के तो ठीक है उनका काम है, लेकिन जो उनके साथ जाते हैं, जैसे ये है उसकी बहन है और हस्बैंड गए थे, मैं गई थी, तो हम लोग तो उनका टचअप वगैरह कर देते थे। बट जब वो शूट कर रहते थे तो हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा भी आती थी। लेकिन अक्सर देखिएगा कई बार हम जो प्लान नहीं करते हैं और वो चीज़ जब अच्छी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। क्योंकि ये प्री वेडिंग का प्लान था, बट नेक्स्ट डे ही जाना ये प्लान नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सारे कैमरामैन से हमने बात किया था तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। एंड सेकंड थिंग ये है कि बारिश का मौसम है, तो हमको ये सेकंड थॉट ये भी आ रही थी कि हम शूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बारिश यदि होना शुरू हो गई तो पूरा दिन जो है वो वेस्ट हो जाएगा। बट थैंक्स टू गॉड जो दिन भर बिल्कुल बारिश नहीं हुई, मौसम बहुत उनके कंट्रोल में रहा, मतलब ईश्वर के कंट्रोल में रहा, और सारा चीज़ जो है बहुत अच्छे से हो चुका। नहीं तो यदि बारिश होती तो देखिए एक दिन में तो पॉसिबल नहीं थी। हालांकि बहुत लेट में हम घर आए, बट ठीक है एक दिन गया तो गया, क्योंकि शादी का घर है, बहुत सारे काम होते हैं। और यदि 2 दिन हम प्री वेडिंग शूट में ही लगा देते तो बहुत टाइम हमारा ज़ाया हो जाता, क्योंकि बहुत सारे काम हैं, टाइम बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 1 महीना 1 मंथ ही बचा हुआ है और बहुत सारे काम हैं। मेरे तो अभी तक जो है वो आउटफिट्स जो है मैंने डिसाइड कर लिया है, लेकिन 1-2 आउटफिट्स मुझे और परचेस करनी है, तो उसके लिए भी अभी जाना है, तो वो भी टाइम निकालना है। यहाँ पे वे बोट में चढ़ गए और यहाँ पे शूट कर रहे थे, और बोट जो है वो मूव हो रही थी, तो हमारी दुल्हन जो बहुत थोड़ा घबरा रही थी। जाहिर सी बात है साड़ी वगैरह पहनो और इतना थोड़ा सा घबराहट हो जाती है, बट ठीक है समहाउ दे मैनेज, और उन्होंने मैनेज किया। और हम लोग तो बहुत हंस रहे थे, बहुत मज़े आ रही थी, मतलब इंजॉय कर रहे थे इतना। फिर उसके बाद फाइनली जो कैमरा मैन है उन्होंने बोला आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा साइड हो जाइए, क्योंकि वे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और आप लोग जो है वो बहुत मस्ती मजाक कर रहे हैं। हम यहाँ पे भाई ने वॉच वगैरह कोट वगैरह दे दिया, क्योंकि उनको पानी के ऊपर चलना ऊपर हे प्रभु पानी के अंदर जाना था, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं लेकिन जाना था, क्योंकि पिक्चर्स वगैरह लेनी थी। और सारा चीज़ उन्होंने दे दिया, मोबाइल्स वगैरह सब चीज़, और वे रेडी हो गए पानी में जाने के लिए। शुरू में ना थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ा यूज़ टू नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है यूज़ टू होने में, कैमरा के साथ थोड़ा सा बातचीत करने में। और जब वो एक बार जब अच्छी वो कॉन्फिडेंट आ जाती है और वो एक बार वो यूज़ टू हो जाते हैं, तो फिर तो भाई कितनी फ़ोटो खिंचा लो, फिर एकदम परफेक्शन फ़ोटो तो आनी ही वाली बात हो जाती है। देखिए यहाँ पे एकदम कपल्स की शूटिंग चल रही है, और पानी जो है बहुत ज़्यादा ठंडी थी, क्योंकि देखिए मौसम वैसे ही रेनी सीज़न है और मौसम वैसे ही ठंडी ठंडी है और पानी भी ठंडी थी। लेकिन भैया फ़ोटो शूट कराना है तो थोड़ा सा तो समझ रहे हैं ना, तो वो उठाना पड़ता है, तो फिर वो उठा रहे थे। और हम लोग जो है थोड़ी दूर में ही थे, क्योंकि हम लोग इतनी हंस रहे थे ना यार, इतनी मस्ती कर रहे थे, तो कैमरामैन वाले बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे, साथ ही साथ कपल जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। और यहाँ पे इनकी वीडियोस भी ली जा रही थी, इनके ग्लिम्स भी ली जा रही थी, और इनके फ़ोटोज़ भी ले जा रहे थे, तो सब चीज़ हो रहा था। और पानी के अंदर वैसे भी वेट जो है, जैसे आप भीग जाए तो वेट जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। अब 3-4 शॉट उन्होंने दिया और अलग अलग एंगल से लिया, और पानी का कलर देखिए बहुत ज़्यादा जो है, अभी पानी साफ़ नहीं क्योंकि बारिश का समय है, और इनकी शूट जो है वो चल रही है। अब
ऐसा हुआ ना इनकी शूट, यही जो पर्टिकुलर जो ये है इसमें इतना टाइम चला गया ना कि हमको भूख लगना शुरू हो गया था। और फिर हम लोग जो है गाड़ी में चले गए और हमने कुछ कुछ मंचिंग किया। और ये उस दरमियान भी जो है फ़ोटो स्टिल खिंचा रहे थे। तो ये उनका फर्स्ट आउटफिट था और अभी बहुत सारे आउटफिट जो है वो चेंज करने। तो आप समझ सकते हैं कि एक ही आउटफिट में कितना समय लगा, एक ही लोकेशन में कितना समय लगा। हमको बहुत ज़्यादा टाइम मैनेज करना था। और देखिए हम लोग कार के अंदर आ गए जैसे कि मैंने आपको बताया। और वो देखिए दूर से ही मैंने उनका ग्लिम्स लिया। यहाँ पे हम लोग मंचिंग करके थोड़ा सा बोर हो रहे थे। फिर हम चले गए नेक्स्ट लोकेशन की ओर और यहाँ पे उन्होंने ड्रेस वगैरह चेंज किया और यहाँ पे जो है थोड़ी शूटिंग उनकी फिर से हुई। अब हम लोग चले गए नेक्स्ट लोकेशन में। देखिए गाड़ी इतनी गंदी हो गई। देखिए ये सेकंड इनका लोकेशन है और सेकंड आउटफिट जो है उन्होंने पहना है। और ये अम्ब्रेला है, बहुत ज़्यादा प्यारी हार्ट शेप की जो है वो अम्ब्रेला थी। लेकिन आपको सच सच बताऊं तो एंड ऑफ द डे जो है भाई एंड होने वाली उसकी दुल्हन बहुत ज़्यादा थक गए थे। और उनका फिर लास्ट तक एकदम ऐसा हो गया था कि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। अब जाहिर सी बात है यार, हम 1 घंटे की शूट करते हैं तो हमें कितना थकान होती है। तो वे तो दिन भर शूट कर रहे थे, फ़ोटो वगैरह, वीडियोज़ वगैरह, वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी सारी चीज़ें जो है वो उनकी हो रही थी। अब उनको रन करना था और उन्होंने हील पहना था। तो मैंने जो फ्लैट पहना मैंने चेंज किया और उसका हील मैंने फ़िलहाल के लिए पहना क्योंकि उसे रन करना था और पॉसिबल नहीं है हील में रन करना। और यहाँ पे देखिए हम लोग वेट करते इतना वेट किए। अब यहाँ पे जो है वो रन करेंगे तो उसका शूट लेना है और कैंडिड शूट होने वाली है उनकी। और सारा जो है वो खेल जो है वो फ़ोटोग्राफ़र का ही है, साथ ही साथ जो मॉडल है उनके भी होते हैं। बट यदि फ़ोटोग्राफ़र जो चाहे तो और भी अच्छा जादू कर सकता है। और उसने बहुत अच्छा जो है वो मैजिक किया। और इनका जो है वो शूट वगैरह चल रहा था। और वो देखिए लेट के सारा इतना लोकेशन बता रहे थे, मतलब पोज बता रहे थे। फिर हम लोग आ गए वहाँ से आगे, हम लोग आ गए लंच करने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। इतने शूट, मतलब इतना ही 2 लोकेशन में इतना टाइम हो गया ना, फिर भूख लगने लग गई। हम लोग यहाँ पे खाना हमने फटाफट ऑर्डर किया, फटाफट हमने लंच किया और फोटोग्राफर ने भी साथ में ही लंच किया। फिर हम लोग रेडी हो गए आगे बढ़ने के लिए, हमारे घर आ गए। वहाँ पे फिर जो ड्रेस वगैरह इन्होंने चेंज किया, उसके बाद हमें नेक्स्ट लोकेशन में जाना था। तो ये आयरन कपड़े जो है वो रखी है दुल्हन की बहन, क्योंकि मैंने फटाफट आयरन किया और उसको भाई का कपड़ा जो था। यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए जाने के लिए। देखिए दुल्हन जो है वो रेडी हो गई। हम लोग चले गए थर्ड लोकेशन की ओर और ऑलमोस्ट ना 4 बज रहे थे। तो बोले भैया आप यहाँ पे ही सारा जो आउटफिट है, अब हम लोग क्योंकि अगर लोकेशन चेंज करते रहते ना, एक तो मौसम भी थोड़ी सी ऐसी है तो प्रॉब्लम होगी। तो हमने बोला कि जितने आउटफिट है ना आप यहीं पे सारे जो है वो ग्लिम्स लीजिएगा, अलग अलग इतने सारे तो सुंदर सुंदर प्लेस हैं इस गार्डन में। तो यहाँ पे फ़ोटो चार्जेस के अलग चार्ज देने पड़ते, तो हमने पे वगैरह किया और एंट्री फीस वगैरह दी और इनका शूट जो है वो शुरू हो गया। तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगी मैं। देखिए वहाँ पे यहाँ पे भी शूट चल रही है, यहाँ पे भी, मतलब ऑलमोस्ट जो कपल्स हैं शूटिंग के पर्पस के लिए ही यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे शूटिंग चल रही है, हम लोग बैठे हुए थे और मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि गर्मी लग रही थी और मैं अपने कम्फी वाले क्लोथ्स में आ गई। और यहाँ पे जो है इनकी शूटिंग चल रही है। थर्ड जो है वो आउटफिट है, तो अभी 4-5 आउटफिट उनको और चेंज करना है। तो ये फोर्थ थी जो ग्रीन वाली आप ड्रेस देख रहे हैं। और इस प्रकार से बहुत ज़्यादा जो है हमने फ़ोटो शूट करा। सो गाइस इस प्रकार से था हमारा प्री वेडिंग शूट वाला डे। और बहुत सारे जो है उन्होंने पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराई और मैं अपनी फ़ोटोग्राफी चालू कर दी थी फ्लावर्स वगैरह के लिए, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे। अब यहाँ पे उन्होंने 5th आउटफिट पहना था और वो सब चल रहे थे, तो मैं सबको मैंने मर्ज कर दिया। और जो उनका ड्रेस का जो कलर जो उनका मैच हो रहा था बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी। हालांकि उन्होंने जो पहले से हालांकि फ़ोन पे बात किया था, बट ऐसे सच मैच करके नहीं देखा था। लेकिन देखिए कितना अच्छा इनका आउटफिट जो है वो मैच हो गई और बहुत अच्छे अच्छे ग्लिम्स इनके आए हैं। और मैं बस वेट कर रही हूँ कि इनका जो है वो पिक्चर्स वगैरह आ जाएं, वीडियोस वगैरह आ जाएं, ताकि हम जो है अब उसे पोस्ट करना शुरू कर दें। और
बहुत प्यारी लग रही थी। ये वीडियो की प्रिपरेशन वे कर रहे, प्रिपरेशन क्या, वीडियो की शूटिंग ही चल रही थी। और हम लोग तो वहाँ पे स्पॉट दादा बने हुए थे, क्योंकि मेरे हाथ में ना मेकअप के पाउच थे, ब्रश थे, हेयर ब्रश थे और रुमाल्स वगैरह हैंगी वगैरह रखे थे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, तो उनका टचअप एकदम हर शूट में, मतलब हर शूट मतलब एक 5 मिनट्स में हमको टचअप करना पड़ता था। और मौसम जो है थैंक्स टू गॉड सब अच्छी हो गई। अब यहाँ पे फिर वो पोजीशन बताते हुए, पोज बताते हुए, और ये जो है कपड़े फटाफट चेंज करते थे। और हम लोग जब ये शूट करते रहते थे तो हम लोग जो है वो घड़ी करके रखे रहते थे। फाइनली जो है इनका शूट जो है वो फिनिश हो गया। देखिए हम लोग कैसे रिलैक्स करके बैठे हैं, एकदम पिकनिक मना रहे हैं टाइप से। अब उनका शूट जो है वो लास्ट बचा हुआ था, और देखिए मौसम जो है वो ढलने वाला, मतलब ऑलमोस्ट जो है वो सनसेट होने वाली थी। और यहाँ पे फाइनली जो है वो ख़त्म हो गया। हमने अपना सारा बैग वैग सब चीज़ लेके हम लोग चल गए, और इतनी थकान हो रही थी, ऐसा लग रहा था ना बस अब चाय पीना है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।